द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारतीय मेले, त्योहार एवं सांस्कृतिक परंपराएं। कुंभ मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक में होता है। उज्जैन एवं नासिक से संबंधित नदियां क्रमशः क्षिप्रा एवं गोदावरी हैं। चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कुंभ 4 पवित्र स्थलों से संबंधित है, परंतु चारों स्थानों पर इसका आयोजन प्रतिवर्ष नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु व्यापार तथा गंगा और गंडक नदियों के संगम से सही रूप से संबंधित है? सोनपुर मेला, पुष्कर मेला, सूरजकुंड मेला, हेमिस उत्सव। सही उत्तर है सोनपुर मेला। बिहार का सोनपुर मेला गंगा और गंडक के संगम के निकट आयोजित होता है तथा पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कथन ए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फसल उत्सव अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। कारण आर, भारत में कृषि चक्र, जलवायु परिस्थितियां एवं क्षेत्रीय पंचांग भिन्न भिन्न हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। कृषि एवं पंचांग की क्षेत्रीय विविधता फसल उत्सवों के अलग समय और स्वरूप का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सूर्य एवं छठी मैया की उपासना से सर्वाधिक संबंधित है? छठ, ओणम, बिहू, हॉर्नबिल उत्सव। सही उत्तर है छठ। छठ पर्व में अस्ताचलगामी एवं उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और यह बिहार तथा आसपास के क्षेत्रों में व्यापक रूप से मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? ओणम केरल, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड, हेमिस उत्सव लद्दाख, नुआखाई तमिलनाडु। सही उत्तर है नुआखाई तमिलनाडु। नुआखाई मुख्यतः पश्चिमी ओडिशा का फसल उत्सव है, तमिलनाडु का नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, पुष्कर मेला, बी, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, सी, अंबुबाची मेला, डी, हेमिस उत्सव। असम, राजस्थान, हरियाणा, लद्दाख। A2, B3, C1, D4, A3, B2, C4, D1, A1, B4, C2, D3, A4, B1, C3, D2। सही उत्तर है A2, B3, C1, D4। पुष्कर राजस्थान, सूरजकुंड हरियाणा, अंबुबाची असम तथा हेमिस लद्दाख सही मिलान है। ओणम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संबंध पौराणिक राजा महाबली से है। वल्लम कली इसके उत्सवों का महत्वपूर्ण भाग है। यह मुख्यतः पंजाब का शीतकालीन पर्व है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। ओणम केरल का प्रमुख पर्व है जो राजा महाबली एवं पारंपरिक नौक दौड़ से संबंधित है। अंबुबाची मेला मुख्यतः निम्नलिखित में से किस मंदिर से संबंधित है? कामाख्या मंदिर,
जगन्नाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर। सही उत्तर है कामाख्या मंदिर। अंबुबाची मेला असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होता है और प्रजनन शक्ति संबंधी परंपराओं से जुड़ा है। भारतीय मेलों के सांस्कृतिक महत्व को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? वे तीर्थ, व्यापार, शिल्प, मनोरंजन एवं सामुदायिक संपर्क का समन्वय करते हैं। वे केवल धार्मिक होते हैं और उनकी कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती। वे केवल नगरीय जनसंख्या तक सीमित होते हैं। वे लोक परंपराओं के संचार को हतोत्साहित करते हैं। सही उत्तर है वे तीर्थ, व्यापार, शिल्प, मनोरंजन एवं सामुदायिक संपर्क का समन्वय करते हैं। भारतीय मेले एक साथ धार्मिक, आर्थिक, कलात्मक एवं सामाजिक संस्थाओं की भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन भारतीय उत्सवों एवं सांस्कृतिक परंपराओं की विविधता का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? धार्मिक पर्व प्लस फसल उत्सव प्लस जनजातीय उत्सव प्लस मेले प्लस ऋतु आधारित परंपराएं। केवल मंदिर उत्सव एवं राजकीय समारोह। केवल फसल उत्सव एवं नगरीय कार्निवल। सामुदायिक सहभागिता के बिना केवल धार्मिक अनुष्ठान। सही उत्तर है धार्मिक पर्व प्लस फसल उत्सव प्लस जनजातीय उत्सव प्लस मेले प्लस ऋतु आधारित परंपराएं। भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में धार्मिक, कृषि आधारित, जनजातीय, ऋतु आधारित एवं सामुदायिक उत्सव सम्मिलित हैं। रथ यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रमुख संबंध पुरी के जगन्नाथ मंदिर से है। रथों पर जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। इसका आयोजन केवल 12 वर्ष में एक बार होता है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। पुरी की रथयात्रा जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा से संबंधित वार्षिक उत्सव है। राजस्थान में आयोजित कौन सा मेला ऊंट एवं अन्य पशुओं के व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, अंबुबाची मेला, सूरजकुंड मेला। सही उत्तर है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला राजस्थान का प्रमुख सांस्कृतिक एवं पशु मेला है। कथन ए, बैसाखी का कृषि एवं धार्मिक दोनों प्रकार का महत्व है। कारण आर, ये पंजाब में फसल कटाई से संबंधित है तथा खालसा पंथ की स्थापना से भी जुड़ी है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। बैसाखी फसल कटाई का पर्व है तथा गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना से भी संबंधित है। हॉर्नबिल उत्सव मुख्यतः किस राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। सही उत्तर है नागालैंड। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड की विविध जनजातीय परंपराओं को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व तमिलनाडु में पशुधन के सम्मान एवं फसल कटाई से संबंधित है? पोंगल, नुआखाई, लोहड़ी, बिहू। सही उत्तर है पोंगल। पोंगल तमिलनाडु का फसल पर्व है तथा मट्टू पोंगल पशुधन को समर्पित होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चपचारकुट मिजोरम, वांगला मेघालय, लोसार लद्दाख, त्रिशूरपुरम कर्नाटक। सही उत्तर है त्रिशूरपुरम कर्नाटक। त्रिशूरपुरम केरल का प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, कर्नाटक का नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए. लोहरी, बी. पोंगल, सी. नुआखाई, डी. वांगला मेघालय, पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु। A2, B4, C3, D1, A4, B2, C1, D3, A1, B3, C4, D2, A3, B1, C2, D4। सही उत्तर है A2, B4, C3, D1। लोहरी पंजाब, पोंगल तमिलनाडु, नुआखाई उड़ीसा तथा वांगला मेघालय सही मिलान है। केरल का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव सुसज्जित हाथियों एवं पारंपरिक वाद्य प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध है? त्रिशूरपुरम, हेमिस उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव, मरु उत्सव। सही उत्तर है त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम सुसज्जित हाथियों, रंगीन छतरियों एवं पारंपरिक वाद्य प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? ये हस्तशिल्प, हथकरघा एवं लोक परंपराओं को प्रोत्साहित करता है। ये केवल पशु व्यापार का मेला है। ये कामाख्या मंदिर में आयोजित होता है। ये लद्दाख का बौद्ध मठ उत्सव है। सही उत्तर है ये हस्तशिल्प, हथकरघा एवं लोक परंपराओं को प्रोत्साहित करता है। सूरजकुंड मेला भारतीय एवं विदेशी शिल्पकारों तथा लोक कलाकारों को प्रमुख मंच प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुख्यतः फसल अथवा कृषि से संबंधित पर्वों का सही प्रतिनिधित्व करता है? पोंगल, बैसाखी, नुआखाई एवं बिहू। हेमिस, अंबुबाची, रथ यात्रा एवं कुंभ। हॉर्नबिल, लोसार, त्रिशूरपुरम एवं ओणम। पुष्कर, सोनपुर, सूरजकुंड एवं कुंभ। सही उत्तर है पोंगल, बैसाखी, नुआखाई एवं बिहू। पोंगल, बैसाखी, नुआखाई एवं बिहू कृषि चक्र तथा फसल कटाई से प्रमुख रूप से संबंधित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोसार लद्दाख एवं अन्य हिमालयी बौद्ध क्षेत्रों का पारंपरिक नववर्ष उत्सव है। ये तिब्बती पंचांग पर आधारित है। ये केवल सिक्किम में मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। लोसार अनेक हिमालयी बौद्ध क्षेत्रों में मनाया जाता है, केवल सिक्किम में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मेघालय की गारो जनजाति से संबंधित है? वांगला, हॉर्नबिल, चपचारकुट, सागा दावा। सही उत्तर है वांगला। वांगला गारो जनजाति का प्रमुख फसल उत्सव है। कथन ए, भारतीय मेलों ने ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया है। कारण आर, ये शिल्पकारों, व्यापारियों एवं स्थानीय समुदायों के लिए बाजार उपलब्ध कराते थे। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है।
भारतीय मेले लंबे समय से व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र रहे हैं। भगवान महावीर के जन्मोत्सव के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, पर्युषण। सही उत्तर है महावीर जयंती। महावीर जयंती 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। केरल की प्रसिद्ध सर्प नौक स्नेक बोट दोनों से कौन सा पर्व संबंधित है? ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी। सही उत्तर है ओणम। वल्लम कली नौक दौड़ ओणम उत्सव का प्रमुख आकर्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? लोसार लद्दाख, चापचारकुट मिजोरम, हॉर्नबिल उत्सव असम, ओणम केरल। सही उत्तर है हॉर्नबिल उत्सव असम। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में आयोजित होता है, असम में नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए. हेमिस उत्सव, बी. हॉर्नबिल उत्सव, सी. अंबुबाची मेला, डी. सूरजकुंड शिल्प मेला। हरियाणा, असम, लद्दाख, नागालैंड। A3, B4, C2, D1, A2, B3, C4, D1, A1, B2, C3, D4, A4, B1, C2, D3। सही उत्तर है A3, B4, C2, D1। इन उत्सवों का उनके संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सही मिलान है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः एक अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, कुंभ मेला। सही उत्तर है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। सूरजकुंड मेला भारत एवं विदेशों की हस्तशिल्प एवं हथकरघा परंपराओं को प्रदर्शित करता है। भारतीय उत्सव सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में किस प्रकार योगदान देते हैं? वे अनुष्ठानों, लोक कलाओं, शिल्प एवं सामुदायिक परंपराओं का संरक्षण करते हैं। वे केवल धार्मिक पूजा तक सीमित हैं। वे स्थानीय कला रूपों को हतोत्साहित करते हैं। सामाजिक एकता में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। सही उत्तर है वे अनुष्ठानों, लोक कलाओं, शिल्प एवं सामुदायिक परंपराओं का संरक्षण करते हैं। उत्सव मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में योगदान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन भारतीय मेलों एवं उत्सवों में निहित सांस्कृतिक विविधता का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? धार्मिक प्लस जनजातीय प्लस कृषि प्लस ऋतु आधारित प्लस शिल्प परंपराएं, केवल धार्मिक परंपराएं, केवल राजकीय समारोह, केवल नगरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम। सही उत्तर है धार्मिक प्लस जनजातीय प्लस कृषि प्लस ऋतु आधारित प्लस शिल्प परंपराएं। भारतीय मेले एवं उत्सव धार्मिक, कृषि, जनजातीय, ऋतु आधारित तथा कलात्मक विविधता को अभिव्यक्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।